चंदामामा महाभारत 10वां भाग। लाक्षागृह दहन। पांडव अपनी माता के सहित वारणावत जाने के लिए उद्यत हुए। उनके लिए घोड़ों से जुते हुए रथ तैयार थे। उन्होंने भीष्म, धृतराष्ट्र, विदुर, द्रोण, कृप, बाहलिक और सोमदत्त जैसे अन्य वृद्धों को नमस्कार किया, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और दीन मुखों के साथ प्रस्थान किया। तब कुछ साहसी ब्राह्मण पांडवों के पीछे पीछे चलने लगे और राजभय की तनिक भी चिंता किए बिना बोले, हाय, यह अंधा राजा कितना पापी है। पांडवों ने भला किसका क्या अपकार किया है? उनके पिता द्वारा शासित राज्य क्या उनका नहीं है? इस प्रकार जाने के लिए धर्मराज ही कैसे मान गए? इस पापी राज्य में हम क्यों रहें? धर्मराज जहां जाएंगे हम भी वहीं चलेंगे, ऐसा उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा। ये बातें सुनकर धर्मराज ने उनसे कहा, आर्य, धृतराष्ट्र हमारे बड़े आधार हैं, वे जहां जाने को कहेंगे हम वहीं जाएंगे। आप हमारा भला चाहने वाले हैं, इसलिए हमारे सम्मुख आकर हमें आशीर्वाद दें और अपने अपने घरों को लौट जाएं। ऐसा कहकर उन्हें भेज दिया। विदा करने आए लोगों के भी पीछे हटने के बाद विदुर धर्मराज के साथ कुछ दूर तक गए। उन्होंने गुप्त रूप से बताया कि उनके लिए एक लाक्षागृह निर्मित होकर तैयार है और शत्रुओं का एक मनुष्य उस घर में उनके साथ रहेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि उन्हें उस लाक्षागृह के साथ ही जला देने का यत्न किया जा रहा है। उन्होंने चाहा कि वे तनिक भी असावधान न रहकर उस घर से बाहर निकलकर अपने प्राण बचाएं। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि उनका एक मनुष्य लाक्षागृह से वन की ओर एक सुरंग खोदकर रखेगा और पांडव प्राण बचाकर वन पहुंचने के बाद नक्षत्रों के आधार पर दिशा जानकर कहीं भी चले जाएं, परंतु लाक्षागृह में प्रवेश करना न छोड़े। ऐसा सुझाकर वे लौट गए। तत्पश्चात कुंती देवी ने धर्मराज से कहा, पुत्र, विदुर ने तुमसे कुछ गुप्त रूप से कहा है, क्या हम भी उसे सुन सकते हैं? धर्मराज ने माता और भाइयों से कहा, अग्नि से भय उत्पन्न होने पर कुशलतापूर्वक बच निकलने और जीवित रहकर राज्य प्राप्त करने के लिए विदुर ने सचेत किया है। मैंने हाँ कह दिया है, ऐसा बताया। फाल्गुन शुद्ध अष्टमी रोहिणी नक्षत्र के दिन पांडव वारणावत पहुंचे। उनके आने की सूचना पहले से होने के कारण वनदी, मागध और ब्राह्मण वाद्य यंत्रों के साथ अगवानी के लिए आए। उनके लिए सारा नगर तोरणों, रंगोलियों और पुष्पमालाओं से सजाया गया था। पांडवों ने नगर प्रवेश किया और वहां के ब्राह्मण, वैश्य एवं शूद्रों के घरों में जाकर सबको भेंट दी। बाद में पुरोचन उन्हें उनके लिए बनाए गए घर में ले गया और वहां उनके लिए भोजन का प्रबंध भी स्वयं ही किया। वहां उनके 10 दिन रहने के उपरांत पुरोचन ने धर्मराज से कहा, आर्य, आप लोगों के लिए नवनिर्मित घर में आप प्रवेश कीजिए, और उस घर की सारी महत्ता का वर्णन किया। उस घर का भेद पहले से ही जानने वाले धर्मराज ने पुरोचन से उस घर की सुंदरता की प्रशंसा करते हुए बात की और माता तथा भाइयों के साथ उस घर में प्रवेश किया। बाद में धर्मराज ने भीम से गुप्त रूप से विदुर की कही सारी बातें बताईं और कहा, भीमसेन, इस घर की गंध देखो, आग लगाने पर यह क्षण भर में जल उठेगा। हमें इस घर में भस्म करने के लिए नियुक्त मनुष्य ही यह पुरोचन है, इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। वह बात सुनकर भीम ने कहा, तो फिर हम इस घर में रहेंगे ही नहीं, पहले वाले निवास स्थान पर ही चले चलते हैं। ये बड़ी भूल होगी। यदि हम इस घर में जलकर मरने का अवसर नहीं देंगे तो ये पुरोचन हमें किसी और विधि से मारने का यत्न करेगा। हम इस घर के साथ जल गए हैं, ऐसा भ्रम उपजाकर बच निकलना ही एकमात्र उपाय है। भागने के लिए हमें वन के मार्गों का भली भांति ज्ञान होना आवश्यक है। आखेट के बहाने प्रतिदिन वन के सभी मार्गों की खोज करेंगे, धर्मराज ने कहा। उसी प्रकार पांडव दिन भर शिकार करते हुए वन में घूमते और रात भर सावधानी बरतते रहे। इसी बीच हस्तिनापुर में विदुर ने सुरंग खोदने में निपुण एक मनुष्य को बुलवाया। उसे जो कहना था वह सब समझाया और वह अपना ही मनुष्य है ये पहचानने के लिए कुछ संकेत बताकर वारणावत में स्थित पांडवों के पास भेजा। उसने पांडवों के पास पहुंचकर कहा, दुष्ट चतुष्टय द्वारा नियुक्त करके भेजा गया ये दुराचारी पुरोचन आने वाली कृष्ण चतुर्दशी की रात इस लाक्षागृह को आग लगाने वाला है। उस रात आपके बच निकलने के लिए इस घर के मध्य से नगर के बाहर वन तक सुरंग खोदने और उसके द्वारा बाहर निकलकर कहीं भी चले जाने की चेतावनी विदुर ने दी है। मैं सुरंग खोदने ही आया हूं, उसने कहा। उस मनुष्य ने घर के मध्य से एक बिल खोदा और उसके द्वार को बहुत निपुणता से ढंककर पांडवों को दिखाया। पांडव जिस घर में रह रहे थे उसके विषय में या उसे जलाने के लिए नियुक्त पुरोचन के विषय में तनिक भी संदेह न होने जैसा ही व्यवहार करते रहे और पुरोचन का विश्वास जीत लिया। कृष्ण चतुर्दशी आई। उस दिन कुंती देवी ने नगर के ब्राह्मणों और ब्राह्मण स्त्रियों के लिए भोज का आयोजन किया। पुरोचन ने एक भीलनी और उसके पुत्रों को पांडवों की सेवा के लिए नियुक्त किया था। वह भील परिवार वन के फल लाता था और प्रत्येक कार्य में कुंती देवी की सहायता करता था। उस दिन उत्सव होने के कारण उस स्त्री के साथ उसके 5 पुत्रों ने अधिक मदिरा पी ली और उस रात उसी घर में सो गए। अर्धरात्रि के समय भीम ने जाकर पुरोचन के शयन कक्ष के द्वार पर आग लगा दी और माता तथा भाइयों को सुरंग के मार्ग से भेजकर घर के चारों कोनों में आग लगा दी और स्वयं भी बिल में प्रवेश कर सुरंग खोदने वाले को अपनी कुशलता की सूचना दी। सभी सुरंग मार्ग से वन पहुंच गए। जब वे वन मार्ग से जा रहे थे तब कुंती चल नहीं पाई। उन्हें भीम ने अपने कंधों पर उठा लिया। उसे शेष लोगों को भी थाम कर ले जाना पड़ा। इस प्रकार वे घने अंधकार में वन मार्ग से होते हुए गंगा नदी तक पहुंचे।
वहां उन्हें गंगा पार कराने के लिए एक नौक तैयार थी। उस नौक का प्रबंध विदुर ने ही किया था। मल्लाह द्वारा कही गई बातों से पक्का हो गया कि वह विदुर का ही मनुष्य है। पांडव माता सहित उसकी नौक पर चढ़कर गंगा पार कर गए। मल्लाह पांडवों द्वारा कहे गए सांकेतिक शब्दों को समझकर उन्हें विदुर तक पहुंचाने के लिए हस्तिनापुर की ओर नाव चलाकर चला गया। अभी रात कुछ शेष थी। पांडवों ने नक्षत्रों के आधार पर दिशाओं का ज्ञान किया और दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। कुछ दूर जाने के बाद भीम के अतिरिक्त शेष लोग एक पग भी नहीं चल पाए। आंखों में नींद की कमी थी और बिना मार्ग वाले वन पथ पर चलना। सबको निढाल होते देख भीम ने सबको एक साथ उठा लिया और कुछ दूर चलकर एक स्थान पर उतारकर बैठ गया। कुछ समय पश्चात कुंती ने भीम से कहा, पुत्र, प्यास से प्राण निकल रहे हैं। भीम पुनः सबको उठाकर ले गया और एक वट वृक्ष के नीचे उतारकर बोला, आप सब यहीं लेटे रहिए, मैं जाकर आप सबके लिए जल लाता हूं। ऐसा कहकर निकल पड़ा। कुछ दूर जाने पर उसे जल पक्षियों का कलरव सुनाई दिया। उस दिशा में जाने पर एक सरोवर दिखाई दिया। भीम ने उसमें स्नान किया और माता तथा शेष जनों के लिए आवश्यक जल लेकर जब वापस आया तो देखा कि सब गहरी निद्रा में थे। ऐसी विपत्ति में भी ये लोग इतनी निद्रा में हैं तो कितने थक गए होंगे। ऐसा सोचकर भीम का उन्हें जगाने का मन नहीं हुआ और वे कब जागेंगे इसकी प्रतीक्षा में वहीं बैठ गया। उधर वारणावत में पांडवों के घर के जलने का समाचार पूरे नगर में फैल गया। लोग एकत्रित हो गए। अभी भी लपटें कुछ कुछ जल रही थी। सुरंग खोदने वाले ने उस आग को बुझाने वाले की भांति राख को इधर उधर हटाकर बिल के द्वार को अत्यंत कुशलतापूर्वक ढंग दिया। पुरोचन का शव, भीलनी का शव और उसके 5 पुत्रों के शव जलकर पहचाने न जाने योग्य स्थिति में थे। कुंती सहित पांडव और उनके साथ रहने वाला पुरोचन उस घर में जल गए हैं, ऐसा लोगों ने मान लिया। ये समाचार हस्तिनापुर पहुंचा। कुंती और पांडवों के घर के साथ जल जाने की बात सुनते ही धृतराष्ट्र का हृदय बैठ गया और वे मूर्छित हो गए। विदुर ने भी अन्य लोगों के साथ स्वयं बनावटी आंसू बहाए। वहां जिस वन में पांडव थककर सो रहे थे, वहां हिडिम नाम का एक राक्षस रहता था। उसका शरीर काला और अत्यंत बलिष्ठ था। पीली आंखें, भयानक रूप, लटकता हुआ बड़ा पेट और नुकीली लाल मूंछें थी। वो नरभक्षी था। भूख से व्याकुल हिडिम भोजन की खोज में पूरे वन में घूमते हुए एक अर्जुन वृक्ष पर चढ़ गया। उस पर बैठकर वो बाल झटकते हुए, सिर खुजलाते हुए और जोर से जम्हाई लेते हुए चारों ओर देख रहा था कि उसे दूर वट वृक्ष के नीचे सोए हुए कुछ मनुष्य दिखाई दिए। हिडिम ने अपनी बहन हिडिंबा को पुकारा और कहा, बहन, बहुत समय बाद मनुष्य का मांस मिला है। तू जा और उस वट वृक्ष के नीचे जितने भी लोग हैं सबको मार कर ले आ। हम पेट भर खाकर नृत्य करेंगे। हिडिंबा ने वैसा ही करने को कहा और निकल पड़ी। जहां पांडव थे वहां आकर उसने सोई हुई कुंती, धर्मराज, अर्जुन, नकुल, सहदेव और उनकी रक्षा कर रहे भीम को देखा। हिडिंबा की आंखों को भीम अत्यंत सुकुमार और नवमन्मथ के समान प्रतीत हुआ। उसके प्रति उसके मन में मोह उत्पन्न हो गया। उस मोहावेश में उसे अपना भाई बहुत दूर लगा। उन मनुष्यों को मारने के स्थान पर यदि वे जीवित रहें तो वह उस नवमन्मथ समान पुरुष के साथ बहुत समय तक सुख से रह सकती है, ऐसा उसने सोचा। उसने एक सुंदर रूप धारण किया, सुंदर वस्त्र पहने और लज्जा भरी मुस्कान भीम पर बिखेरते हुए पास आकर कहा, महानुभाव, आप कौन हैं? आपका देश कौन सा है? ये सोने वाले कौन हैं? अत्यंत सुकुमारी सी दिखने वाली यह वृद्धा कौन है? क्या आपको पता नहीं कि इस वन में मेरा भाई हिडिम रहता है? वो महाबली राक्षस है और अत्यंत क्रूर है। ये लोग निश्चिंत होकर कैसे सो रहे हैं? आप सबको मारकर भोजन के रूप में लाने के लिए मेरे भाई ने मुझे भेजा है, किंतु आपका सौंदर्य देखकर मुझमें मोह जाग उठा है और आपको मारने की इच्छा नहीं हो रही। यदि आपने मेरी इच्छा पूरी की तो मैं आपको मेरे भाई के भय से मुक्त करके अपनी कामगमन शक्ति से सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दूंगी। वहां हम दोनों सुख से रह सकेंगे। मेरी बात मत ठुकराइए, उसने कहा। चंदामामा महाभारत 10वां भाग संपूर्ण। अधुना स्वस्ति।